हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिफरेंट चार्ट्स को देखेंगे, डिफरेंट ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि चार्ट्स और ग्राफ्स को किस तरह इंसर्ट किया जाता है, किस तरह उनको फॉर्मेट किया जाता है। ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास इसके डिफरेंट 8 पॉइंट्स हैं। हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे और उनके अंदर हमें ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास व्हाट इज़ अ चार्ट इन एमएस वर्ड। ठीक है जी। तो इसमें हम देखेंगे कि बेसिकली जो चार्ट है वो होता क्या है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता कि चार्ट्स क्या होते हैं। जैसे कि अभी जो 9th का न्यू कोर्स आया है इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता कि चार्ट्स बेसिकली क्या होते हैं, क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, कहाँ-कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास अ चार्ट इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है जी। मतलब कि जो चार्ट है वो विजुअल रिप्रेजेंटेशंस होती है। ठीक है। आप कोई भी डाटा विजुअली उस पे दिखा सकते हो। मतलब कि पिक्टोरियल फॉर्म में, तस्वीरी फॉर्म में आप डाटा को रिप्रेजेंट करवा सकते हो। ठीक है। मतलब बहुत सारा डाटा हो और ऐसे हमें वो समझ ना आ रहा हो तो उसके लिए हम चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। इट हेल्प्स शो कंपैरिजन ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स क्लियरली। ठीक है जी। ये क्या करता है, जो कंपैरिजन होते हैं मतलब डिफरेंट वैल्यूज के दरमियान अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हो तो उसके लिए भी चार्ट क्या है, फायदेमंद है। तो उसको भी हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, वहाँ पे विजुअली उसको रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं कि कौन सी चीज़ किस तरह डिफरेंट है। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, ट्रेंड्स। मतलब चार्ट्स के ज़रिए हम ट्रेंडिंग चीज़ों को भी शो करवा सकते हैं और इसमें हम डिफरेंट पैटर्न्स को क्लियरली शो करवा सकते हैं। ठीक है जी। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी बेसिकली चार्ट्स होते क्या हैं। चार्ट्स का जो मेन बेसिक मकसद होता है वो होता है चीज़ों को पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास वर्ड यूजेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इन द बैकग्राउंड टू मैनेज द चार्ट डाटा, so you can enter or edit values easily। ठीक है जी। इसमें क्या है, जो आपके पास एमएस एक्सेल है वो क्या करता है, मतलब जितने भी चार्ट्स होते हैं उनके डाटा को बैकअप पे क्या, बैकग्राउंड पे क्या कर रहा होता है, उनको मैनेज कर रहा होता है। ठीक है जी। तो आप इजीली उसमें क्या कर सकते हो, चीज़ों को एडिट भी कर सकते हो, वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकते हो आसानी से। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इसमें थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट हैं। अच्छा जी। इसके बाद है दूसरे नंबर पे हमारे पास इंसल्टिंग अ चार्ट। मतलब कि चार्ट को किस तरह इंसल्ट किया जाता है। ठीक है। पर प्रैक्टिकली वर्क करने से पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कि बेसिकली ये है क्या, इसमें कौन कौन से चार्ट्स होते हैं हमारे पास, किस तरह इनको इंसर्ट किया जाता है और ये हमें एम एस वर्ड के अंदर मिलेंगे कहाँ पे। ठीक है जी। तो टू इंसर्ट अ चार्ट, एक चार्ट को इंसर्ट करने के लिए हमें ये 5 स्टेप्स लाजमी फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है जी। ये कौन कौन से स्टेप्स हैं हमारे पास। गो टू द इंसर्ट टैब ऑन द रिबन। ठीक है। मतलब जो एम एस वर्ड के अंदर ये रिबन है ये चीज़, इसमें से हम जाएंगे जी इंसर्ट टैब के अंदर, जो कि ये है हमारे पास यहाँ पर। इसमें जाएंगे, उसके बाद क्लिक चार्ट इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप। मतलब इलस्ट्रेशन का इसके अंदर एक सेक्शन होगा, उसमें जाएंगे, वहाँ से हम चार्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या है, अ डायलॉग बॉक्स विल अपेयर शोविंग डिफरेंट चार्ट्स सच एज। ठीक है जी। तो एक बॉक्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट चार्ट्स शो हो रहे होंगे, जिसमें हमारे पास कॉलम होता है, लाइन चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, एरिया होता है, स्केटर होता है और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे होते हैं। ठीक है। मतलब ये डिफरेंट चार्ट्स हैं जो हमें ऑलरेडी बने हुए वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चौथे नंबर पे है चूज़ अ टाइप। ठीक है। वहाँ से क्या करेंगे, हम किसी भी अपनी मतलब जो हमें नीड है उस चार्ट को हम वहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है। मतलब ये 5 स्टेप्स हैं, जब हम कोई भी चार्ट इंसर्ट करेंगे तो इन 5 स्टेप्स को हमें लाजमी फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए पहले इसी को ही प्रैक्टिकल कर लेते हैं कि इनको किस तरह इंसर्ट किया जाता है। ठीक है जी। तो इसके लिए मैं न्यू टैब ओपन करूँगा, मतलब एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करूँगा, वहाँ पे जाके हम इसका प्रैक्टिकली करते हैं इसको। इधर से मैं करता हूँ जी कंट्रोल एन।
ठीक है। तो ये देखें जी हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। तो अब हम जो स्टेप हमने पढ़ा है, स्टेप नंबर 2 इंसर्ट अ चार्ट, उसी को यहाँ पे प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था कि रिबन टैब के अंदर आएंगे। ये रिबन टैब है हमारे पास, सॉरी, रिबन के अंदर इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब है, उसमें से इलस्ट्रेशन का ये सेक्शन है हमारे पास। इसमें से हम क्लिक करेंगे चार्ट पे, तो जो कि ये है हमारे पास। ठीक है जी। इस पे जैसे देखें मैंने क्लिक किया तो ये डिफरेंट चार्ट्स मेरे पास शो हो रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा ये देखें ये भी सारे टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं। ठीक है। जैसा कि हमने कॉलम पढ़ा है, लाइन चार्ट पढ़ा है, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया, स्केटर जैसे एक्स वाई वाले होते हैं, इसी तरह मैप होता है हमारे पास, स्टॉक है, सरफेस है, रडार है। ये सारे के सारे चार्ट्स हमें ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए मिल जाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से पाई चार्ट ओपन करना चाहता हूँ, तो पाई चार्ट मेरे पास ये वाला है, ये देखें जी। ठीक है। उसके बाद इसके डिफरेंट हमारे पास शेप्स होती हैं। ठीक है। पाई चार्ट्स भी डिफरेंट शेप्स में हमारे पास मौजूद होता है, तो इसको भी हम यहाँ से इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर हमें बार बार चार्ट्स चाहिए तो इसको हम यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। मतलब ये डिफरेंट चार्ट्स होते हैं हमारे पास जो हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ये वाले चार्ट्स भी हैं हमारे पास, जैसे ये देखें जी, ये काफ़ी सारे टाइप्स हैं और काफ़ी सारे एडवांस किस्म के ये चार्ट्स हैं इसके अंदर। ठीक है। तो उसके ऊपर फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले मैं यहाँ से पाई चार्ट सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो इसको मैं करूँगा यहाँ से ओके। ठीक है जी। तो जैसे ही देखें मैंने ओके किया तो मेरे पास एक एम एस एक्सेल की शीट भी ओपन हो गई, जो कि बैकग्राउंड पे सारा डाटा हमने देना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल इधर देखें फर्स्ट क्यूटीआर में हमारे पास ये वाली वैल्यू है, तो वो देखिए यहाँ पे ये शो होगी। फॉर एग्जांपल अब इसको मैं यहाँ से करता हूँ चेंज, 3.2 थी तो इसको मैं करता हूँ जी 5.3, इंटर करूँगा तो ये देखें जी, ये वाला जो पार्ट था हमारे पास सेकंड क्यूटीआर, ये वाला, तो ये देखें ये ज़्यादा हो गया है। ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो फर्स्ट है वो 8 है, इसको मैं 1 कर देता हूँ, इसको एंटर किया तो ये देखें ये कम हो गया। ठीक है। मतलब इस तरह हमारे सामने, तो ये है तो ऐसे मैजिक देखें जी, हमने ना कोई मतलब शीट बनाई ना कुछ, ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या हो गया, शो हो गया है। ठीक है। मतलब इसके अंदर हम अपना डाटा ऐड करके चार्ट को मेंटेन कर सकते हैं, चार्ट्स को सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास देखें ये डिफरेंट डिज़ाइन है चार्ट्स के, कोई भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो अपनी नीड के मुताबिक। ये देखें जी खूबसूरत से डिज़ाइन है हमारे पास, इस पे हम क्लिक करते हैं तो मज़ीद डिज़ाइन हमारे पास सामने शो होते हैं। तो ये देखें जी ये अपनी मर्ज़ी का जिस तरह भी आप चाहो वैसे इस पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये प्रोसेस था चार्ट को इंसर्ट करने का। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तो उसके लिए हम अपनी वही डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। इसमें देखते हैं जी, नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिंग चार्ट डाटा। ठीक है। मतलब जो हमारे पास एक्सेल की शीट ओपन हुई है उसके अंदर डाटा को कैसे एडिट किया जाता है, ये मैंने अभी करके दिखाया है आप लोगों को, तो दोबारा इसको करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। वैसे हम इसको पढ़ लेते हैं। व्हेन द एक्सेल विंडो ओपन्स, ठीक है, जब एक्सेल ओपन होती है, मतलब जो एम एस एक्सेल है उसकी विंडो जब ओपन होती है, रिप्लेस द सैम्पल डाटा विद योर ऑन वैल्यूज़। ठीक है। मतलब आप अपनी मर्ज़ी की वैल्यूज़ वहाँ पे दे सकते हो, आप अपनी मर्ज़ी का डाटा उसमें ऐड कर सकते हो। उसके अलावा उसके बाद कह दी चार्ट इन वर्ल्ड विल अपडेट इंस्टेंटली। ठीक है। तो क्या होता है, चार्ट उसमें अपडेट हो जाता है। ठीक है। उसको साथ साथ आप क्या करते रहते हो, अपडेट करते रहते हो। अच्छा जी। इसके बाद है हमारे पास फॉर्मेटिंग एंड कस्टमाइजिंग दी चार्ट्स। ठीक है। मतलब आपने जो चार्ट उसमें इंसर्ट किया है आप उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फॉर्मेट भी कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको कैसे किया जाता है, इसके लिए भी कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। वो कौन कौन से हैं, वो हैं हमारे पास, व्हेन यू सिलेक्ट अ चार्ट टू न्यू टैब्स अपीयर। ठीक है। जब आप चार्ट को सिलेक्ट करते हो तो हमारे पास दो मतलब टैब्स क्या होते हैं, शो होते हैं। जैसा कि ये हमारे पास, ये देखें जी, इधर से हमने अभी थोड़ी देर पहले जो चार्ट सिलेक्ट किया है, जैसे ही हमने सिलेक्ट किया है तो उसमें देखिए हमारे पास ये जो दो है ना टैब, ये मतलब इजाफी आ गए हैं। ठीक है। चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद आए हैं, ये पहले मौजूद नहीं थे यहाँ पे।
रिबन के अंदर, ठीक है। अब पहले क्या है जी, हमारे पास डिज़ाइन, ठीक है, इसमें ये सारा इसका डिज़ाइन का प्रोसेस है, ठीक है। डिज़ाइन में हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास 3 से 4 सेक्शन है, ठीक है। चार्ट्स लेआउट्स का सेक्शन है, चार्ट्स स्टाइल का सेक्शन है, डाटा का सेक्शन है और टाइप का सेक्शन है, ठीक है। तो इनको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अभी मेरा बताने का ये मकसद था कि इसमें हमारे पास ये 2 टैब्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है जी अंडर चार्ट्स डिज़ाइन, ठीक है। जब आप चार्ट्स डिज़ाइन वाले टैब के अंदर रहते हो तो उसमें आप क्या क्या काम कर सकते हो, ठीक है जी। चेंज द चार्ट टाइप, मतलब आप चार्ट की टाइप भी चेंज कर सकते हो। स्विच दी रोज एंड कॉलम्स, उनको भी आप स्विच कर सकते हो, जितनी उसमें रोज हैं जितने उसमें कॉलम्स हैं, उनको भी आप क्या कर सकते हो जी, चेंज कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। इसके अलावा है जी चूज़ अ न्यू चार्ट लेआउट, आप मतलब चार्ट का लेआउट भी वहाँ से चूज़ कर सकते हो। इसी तरह अप्लाई डिफरेंट चार्ट स्टाइल्स और कलर थीम्स भी हैं हमारे पास मौजूद हैं, जैसा कि हमने अभी देखा है इसमें। तो ये देखें जी, हमारे पास लेआउट भी है। ऐड चार्ट एलिमेंट, हम यहाँ से इसको क्या करते हैं जी, एलिमेंट्स भी इसके ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर आप टाइटल ऐड करना चाहते हो चार्ट का, ठीक है, जैसा कि ये सेल लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो ये भी आप उसको ख़त्म भी कर सकते हो, उसको लिख भी सकते हो, उसको इस तरह भी चेंज कर सकते हो। मतलब मोर ऑप्शन और भी हैं हमारे पास। इसी तरह टेबल्स हैं, मतलब टेबल्स जो आपने यहाँ पे ये वाला जो फॉन्ट है हमारे पास, इनको आप किस तरह सेट कर सकते हो, तो उसके लिए भी ये देखिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है। मतलब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से भी इनको सिलेक्ट भी कर सकते हो। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है इसके अंदर हमारे पास लेजेंड का, इसको भी आप सेट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है जी। तो उसके बाद हमने पढ़ा जी चार्ट का लेआउट क्या होता है। बेसिकली ये डिफरेंट लेआउट्स होते हैं हमारे पास चार्ट्स के, जो मर्ज़ी आप यहाँ से सिलेक्ट करो कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास चार्ट्स का कलर भी है, तो ये देखें ये डिफरेंट कलर है मौजूद हैं हमारे पास। इसमें से हम अपनी मर्ज़ी का जो भी कलर हमें अच्छा लगेगा उसको भी हम यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें तकरीबन काफ़ी सारे कलर्स यहाँ पे मौजूद हैं, इनमें से कोई भी सिलेक्ट करो और उसको इस्तेमाल करो। इसके अलावा हमारे पास इसके स्टाइल्स भी मौजूद हैं काफ़ी सारे, ठीक है जी। ये देखें, आई थिंक ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, सॉरी ये वाला, ये वाला जी देखें डिफरेंट स्टाइल हैं हमारे पास, इनमें से कोई भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप चूज़ करो और उसको इस्तेमाल करो। उसके अलावा हमने इसमें पढ़ा है कि जी रोज़ और कॉलम्स को भी हम स्विच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें जी यहाँ से उसको हम ख़त्म भी कर सकते हैं और उसको वापस भी ला सकते हैं। उसके बाद डाटा को भी यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सा डाटा है हमारे पास। ये देखें जी यहाँ से, मतलब आप चेंज करना चाहो तो उसको बाद में चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद डाटा को हम एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से। ये देखें ये शीट हमारे पास ओपन हो गई है यहाँ से, ये वाली शीट उसके साथ लिंक की है। आप यहाँ से जो भी डाटा एंटर करोगे तो वो वहाँ पे वैसे ही शो होगा आपको, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास चेंज दी चार्ट टाइप है, ठीक है। मतलब हम चार्ट की टाइप भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले मेरे पास ये था, अब मैं ये वाला चार्ट इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ से ओके करूँगा तो ये वाला चार्ट देखिए इस तरह मेरे पास अपीयर हो जाएगा, ठीक है जी। इसके भी डिफरेंट स्टाइल मौजूद हैं हमारे पास। मतलब हम जो भी चार्ट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो उसके डिफरेंट स्टाइल हमारे पास ओपन हो जाते हैं, ठीक है। ये था चार्ट्स का डिज़ाइन सेक्शन। इसी तरह हमारे पास इसका फॉर्मेट सेक्शन भी मौजूद है। फॉर्मेट में वही चीज़ें हैं सारी जो हम होम टैब में पढ़ कर आए हैं कि आप किस तरह उसको सेट कर सकते हो, ये वो सारी चीज़ें। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास 5वें नंबर पे एडिंग चार्ट्स एलिमेंट्स, जो कि हमने अभी पहले डिस्कस किया है कि जी चार्ट्स के एलिमेंट्स किस तरह हम उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। टू मेक योर चार्ट्स मोर इंफॉर्मेटिव, ठीक है। अपने चार्ट्स को मतलब मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम उसके डिज़ाइन में जाके वहाँ से ऐड की चार्ट्स एलिमेंट्स, जैसा कि इधर हमने देखा है जी, ये है हमारे पास डिज़ाइन टैब के अंदर, ठीक है। ये एलिमेंट्स वाला सेक्शन है, यहाँ से ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद चार्ट्स टाइटल है, एक्सिस है, लेजेंड्स है, डेटा लेबल्स हैं, ग्रिड लाइंस हैं, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास चेंजिंग चार्ट टाइप,
मतलब कि हम चार्ट की टाइप भी चेंज कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। और जो हम पहले अभी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये देखें जी, ये है चार्ट की टाइप, यहाँ से इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास यूजिंग चार्ट स्टाइल्स एंड कलर्स, वो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यू कैन क्विकली इम्प्रूव द लुक ऑफ योर चार्ट यूजिंग बुलेट्स एंड स्टाइल्स टू अप्लाई, ठीक है जी। मतलब क्या कर सकते हो, अपने जो चार्ट है उसकी लुक चेंज करने के लिए हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट चार्ट्स हैं जो हम अभी देख चुके हैं कि किस कौन कौन से और किस तरह उनको इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। जिसमें हमारे पास कॉलम चार्ट है। तो कॉलम चार्ट को जो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है वो कैटेगरीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, कंपेयरिंग डाटा अक्रॉस कैटेगरीज। उसके बाद बार चार्ट होता है हमारे पास, कंपेयरिंग लॉन्ग कैटेगरी नेम्स, ठीक है। मतलब जो ज़्यादा लंबी कैटेगरीज होती हैं उनके नाम को आपस में कंपेयर करने के लिए हम बार चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह पाई चार्ट होता है, शोविंग प्रोपोर्शंस आर परसेंटेजेस, परसेंटेज निकालने के लिए ज़्यादातर इसी का इस्तेमाल किया जाता है, पाई चार्ट का। लाइन चार्ट है हमारे पास, शोविंग ट्रेंड्स ओवर द टाइम। एरिया चार्ट है, एम्फेसाइजिंग वॉल्यूम और कमुलेटिव चेंज। इसी तरह स्केटर चार्ट है, शोविंग रिलेशनशिप बिटवीन द डाटा पॉइंट्स, ठीक है। मतलब आप किसी भी टाइप का रिलेशनशिप, अगर दो वैल्यूज़ के दरमियान रिलेशनशिप शो करवाना चाहते हो तो उसके लिए हम स्केटर चार्ट का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी, चार्ट्स को किस तरह इंसल्ट किया जाता है, कौन कौन से चार्ट्स होते हैं हमारे पास, कितनी टाइप्स हैं चार्ट्स की, और उसको फॉर्मेट किस तरह किया जाता है, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। इसी वीडियो के साथ अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।